नमस्कार, मैं हूं प्रशांत वर्मा और इस वक्त मैं हज़ारीबाग के एक व्यक्ति के साथ बैठा हूं। मैं परिचय करवा देता हूं कि अभी हज़ारीबाग में जाने माने और उभरते हुए समाज सेवी के रूप में ये उभर कर सामने में आ रहे हैं। इनसे हमारी आज प्रत्यक्ष रूप से कुछ सीधी सवाल भी होगी, कुछ टेढ़ी सवाल भी होगी। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दे दीजिए है हमारे सारे दर्शकों को, हमारे भारतवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मैं हजारीबाग का हूँ, बड़ा बाज़ार एक पटिया मोहल्ला का। और मैं एक समाज सेवी भी हूँ और सबको हेल्प भी करता हूँ, जॉब भी लगाता हूँ। और इस वक्त मैं आज कुछ वर्षों से पहले से समाज सेवा के क्षेत्र में इनका चेहरा दिख रहा है। हज़ारीबाग में बहुत से लोग गौर भी कर रहे हैं, मैं भी गौर किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इनसे एक बार मिलूं। तो इससे पहले आप क्या करते थे? मैं प्रोफेशनल था। मैं 16 साल नौकरी कर चुका हूँ। मैं फर्स्ट 2006 से मारुति शोरूम में मैं वहाँ से ज्वाइनिंग किया था। मारुति शोरूम जैसे कंपनी में काम करने के बाद आपको अचानक से ऐसा क्या लगा कि समाज सेवा की तरफ आपका ये रुझान हुआ? और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समाज सेवा करते हुए राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं अपना कद को थोड़ा सा ऊंचा करने का प्रयास, तो क्या कहाँ तक ये सही लग रहा है? मेरा कहना यही है ना कि सबसे पहला चीज़ है कि मैं समाज सेवा से जब जुड़ा, जब मैं बिग फ़ैन, मतलब बोला जाए तो मैं सोनू सूद का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनसे देख के मैंने सीखा। मतलब समाज सेवा का कहीं ना कहीं अगर आपका कोई प्रेरणा स्रोत है तो वो सोनू सूद है। राइट, सोनू सूद है। सोनू सूद जी को मैं हर समय फॉलो करता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ। उनको देख के ही मैं प्रेरित हुआ। और इस बार जो फर्स्ट कोविड हुआ, कोविड में भी मेरा एक ग्रुप था, उसका नाम था अवेलेबल फॉर कोविड हेल्प, जिसमें सारे चार यहाँ के विधानसभा के 4 विधायक, सांसद और डीसी, एसपी, और मेरे टीम में 40 डॉक्टर और हमारे टीम में 40 हॉस्पिटल। तो इस तरीके से आपने कोरोना टाइम में भी लोगों की मदद की और करनी भी चाहिए थी। जिससे जितना बन पाया लोग मदद किए, आपसे जितना बन पाया मदद किए। अब यहाँ पर बात आ रही है, जैसा कि सबको संज्ञान में है कि पूरे झारखंड में 9 नगर निगम है और पूरे नगर निगम में चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो क्या हज़ारीबाग की जनता इस बात को समझ सकती है कि अभिषेक जी इस बार चुनाव में आ रहे हैं? नहीं, हजारीबाग की जनता ही ने मुझे कॉल किया, बहुत सारे लोग कॉल किए कि भैया आप सिस्टम में भी आइए। इसलिए मेरे को लगा कि नहीं, सिस्टम में आने के बाद और ज़्यादा मदद होगा। ऐसे तो मैं मदद कर ही रहा हूँ लगातार, 24 घंटा। आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया में ब्लड का हो या किसी थाने का मामला हो या किसी ज़मीन का मामला हो या किसी ज़मीन में विवाद हो या ज़मीन में पैसा ले लिया हो, आप देख चुके होंगे, मैं पोस्ट करता ही हूँ क्योंकि मैं जागरूक हो जनता और वो भी मदद करे। मैं यही इसीलिए चलिए, तो हमारा भी दिली इच्छा है कि अभिषेक जी जैसे और भी लोग राजनीति में आए, क्योंकि राजनीतिक गलियारा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित है, बीमार है कि जो लोग चलते आ रहे हैं राजा का बेटा ही राजा बनता है। लेकिन हमारा भी यही दिली इच्छा है कि साधारण से परिवार का साधारण सा लड़का भी बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता का हिस्सा ले। लेकिन हमारा भी एक आपसे सवाल है, निजी सवाल है, पर्सनली सवाल है, क्योंकि जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि हज़ारीबाग थोड़ा सा भाजपा का पीड़ित अगर बोल सकते हैं, माइंडेड अगर हो सकता है तो भाजपा माइंडेड प्रदेश है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा कुछ मैच नहीं कर पाती है। तो क्या लगता है आपको कि राजनीति में आपको इस तरीके से सपोर्ट मिल पाएगा हज़ारीबाग शहरवासियों से? देखिए, मेरा तो यहाँ मैं पैदा ही लिया हूँ। सबसे पहला चीज़, मैं 20 साल भाजपा में ही रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जब से समाज सेवा में जुड़ा हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और सारे पार्टियों को मदद करता हूँ, हर धर्म को मदद करता हूँ। मेरा इच्छा रहता है कि कोई भी ऐसा छूटे नहीं कि ये न बोले कि मैं इस धर्म से आप मदद नहीं किए। हमारा एक और सवाल है आपसे, पार्टी इंपॉर्टेंट रखता है या प्रत्याशी? प्रत्याशी। देखिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया, प्रत्याशी। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि पार्टी क्या है ना कि वो एक कैबिनेट है और प्रत्याशी क्या है कि वो ट्रांसफार्मर है। अगर आप मजबूत ट्रांसफार्मर को किसी भी कैबिनेट में डालते हो तो बढ़िया ही वोल्टेज देगा। लेकिन यहाँ पर लोग हज़ारीबाग शहरवासी, शायद जहाँ तक मैं भी महसूस करता हूँ कि यहाँ पर प्रत्याशी को कम, पार्टी को ज़्यादा आंकते हैं। कहाँ ये बात कहाँ तक सही है?
एकदम आप सही बोल सकते हैं। क्या है कि यहाँ हजारीबाग में आप देख लीजिए, देखिए कि आप सच्चाई है कि यहाँ उप मेयर हो या मेयर हो या संसद और विधायक, चारों आपका बीजेपी का है, आपको भी पता होगा। लेकिन अबर का जो चुनाव होना है, नगर निगम चुनाव, ये तो कोई पार्टी आधारित चुनाव नहीं है, ये बिल्कुल ये बेस्ट है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है कि पार्टी बेस्ड को हटा के एक जनता के बीच का लोगों को चुना जाए। अब जनता के लोग खड़े हों, इसमें कोई बंधन ना हो कि ये नहीं कि ये अभिषेक जी, मेरा आपसे सवाल है कि चुनाव मैदान में अगर आप आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपके सामने में, जो हजारीबाग नगर निगम आज तक नहीं कर पाया है? मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर मोबाइल में खोलता हूँ तो मेरे मैसेंजर में और मेरे व्हाट्सएप में सबसे ज़्यादा युवा यहाँ हजारीबाग का बेरोजगार है। और मैं अभी तक लगभग अपने थ्रू 500 लोगों को जॉब लगा चुका हूँ एज अ प्राइवेट में, क्योंकि मैं अभी 7 से 8 कंपनी में काम किया हूँ, सारे कंपनी में मैं जुड़ा हूँ। तो कहीं भी वैकेंसी होती है मैं वहाँ पे लड़के लोग को नौकरी लगाता हूँ, जो अभी बहुत सारे लोग मैनेजर भी बन चुके हैं। तो मेरा यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि मेरे युवा भाई लोग, क्या है कि मेरे युवा भाई लोग को गलत यूज किया जा रहा है। और इन लोग को अगर जॉब में मैं अगर 15 से 20 हज़ार का अगर जॉब देता हूँ, सबसे बड़ा चीज़ है वो, बहुत बड़ा होगा इस हजारीबाग के लिए, क्या है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए, बहुत अच्छा बात बताएं कि मुद्दा है, लेकिन जहाँ तक मैंने भी बड़ा नज़दीक से समाज को देखा है, राजनीतिक गलियारे में भी मैंने सांसें ली है, तो कहीं ना कहीं लास्ट आवर में भी आकर लोग पलट जाते हैं, मुकर जाते हैं। वैसे लोगों को कुछ संदेश? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अगर नया रोजगार चाहिए, और मेरे को सबसे बड़ा चीज़ आपको घर घर से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहला चीज़ देखिए कि मैंने क्या किया। आप मेरा उठा के देख लीजिए, या रोजगार हो, या किसी का बच्ची का तबीयत खराब हो, या किसी नर्सिंग होम से झगड़ा, मतलब किसी को मतलब क्या बोलते मतलब नर्सिंग होम से कोई गलत कर रहा हो नर्सिंग होम में ग्रामीण के साथ, मैं खड़ा रहता हूँ, मैं लड़ता हूँ। आप देख चुके हैं, न्याय दिलाता हूँ और ग्रामीणों की तरफ से लड़ता हूँ, आम जनता के लिए लड़ता हूँ। कहीं का हो या बरी का हो या हजारीबाग का हो, कहीं का मुद्दा हो, कोई भी निजी अस्पताल से कोई भी नेता या विधायक या कोई भी पार्टी का हो, कोई लड़ता है? नहीं लड़ता है। कोई भी आपको जनता को न्याय दिलाता है? नहीं दिलाता। सिर्फ अभिषेक ही है जो निजी अस्पताल के लिए लड़ता है, या सदर अस्पताल के लिए। आज जितना भी देख सकते हैं, सदर अस्पताल देख सकते हैं, एक बढ़िया स्वच्छ वातावरण करने वाला कौन है? मैं कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी नेता को निजी नर्सिंग होम के खिलाफ कोई नहीं लड़ता है, गलत पे गलत किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुभकामना है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारी दिली इच्छा है कि बिल्कुल आप लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ें, इसी तरीके से काम करें। और मैं चाहूँगा कि अलग अलग प्रदेश से जो भी युवा हैं बिल्कुल खुलकर सामने में आए। और बोलना चाहूँगा, नगर निगम एकदम सोया हुआ है। नगर निगम में कोई काम नहीं हुआ। आप देखे होंगे 3 दिन पहले धरना भी था हमारे खिरगांव मुक्तिधाम में। वहाँ पे 1,82,00,000 का मशीन लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिक से चलता है लाश को, जिसमें लकड़ी की खपत नहीं होती है। तो वो मात्र 6 महीने चला, और जब से ये तो जांच का विषय है। और खुले चुनौती मैं देता हूं कि बिल्कुल आज जैसे ईडी वगैरह का छापा बड़े बड़े दफ्तरों में मिलता है, आंगनों में जाता है, तो हजारीबाग नगर निगम पर भी एक बार इस तरीके का जांच बिल्कुल बैठना चाहिए। हजारीबाग की जो कार्यशाली है नगर निगम की, बिल्कुल उस पर सवाल उठना चाहिए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि 20 जगह लगा हुआ है, आप देखे होंगे वाटर प्यूरिफायर कॉइन वाला, आप देखे होंगे, मेरे पास फोटो भी है। 20 में से अगर 4-5 भी कहीं सही से चलता होगा तो बिल्कुल उस पर भी चर्चा होगी। 8,20,000 रुपये का एक आपको प्यूरिफायर लगा हुआ है, वो भी नगर निगम का। आप जोड़ लीजिए कितना करोड़ रुपया हुआ, 2 से 3 करोड़ रुपया होता है। अभी तक नहीं चालू हुआ है। मैं बार बार ट्वीट भी किया हूँ, फेसबुक में भी डाला हूँ, नगर निगम को इत्तला किया हूँ, विधायक को किया हूँ, संसद को किया हूँ, लेकिन अभी तक कुछ किसी ने जरूरत नहीं समझा। और जैसे बेकार चला गया। हम लोग पब्लिक टैक्स देते हैं, सिर्फ टैक्स क्या फ्री, मतलब टैक्स भरे हम लोग, सिर्फ टैक्स का काम होगा। तो अभी देखिए क्या क्या होता है। जैसे जैसे जांच होना चाहिए, इसमें जांच होना चाहिए। हम तो बोल रहे हैं 110% यहाँ पे बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। हजारीबाग में आप, ये सबसे बड़ा चीज है कि हजारीबाग नगर निगम में गाड़ी नहीं आती है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। ये भी मैं देखा हूँ, नगर निगम गया था, वहाँ पे मैं देखा गाड़ी का नंबर नहीं हुआ। वो तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा जांच का विषय तो ये है कि ATM लगा हुआ है पानी वाला, प्यूरिफायर वाला। ये आज से नहीं है, 5 साल 3 साल 4 साल पहले का बात है, और उसमें भी आपका अभी तक कुछ नहीं हुआ, सोया हुआ। यानी यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अगर मैं आता हूँ, वार्ड में जीतता हूँ और उप मेयर बनता हूँ,
तो मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार भगाऊंगा। देखिए हमारे जिस तरीके से जिस जिस एकदम है। जिस ऊर्जा से अभिषेक जी बात कर रहे हैं कि ये हुंकार भर रहे हैं कि मैं खुल के नगर निगम के चुनाव में आ रहा हूं और देखता हूं कि हजारीबाग की जनता कितना प्यार देती है इनको और कितना चाहती है कि सिस्टम में अभिषेक जी या अभिषेक जी जैसे जितने भी नौजवान हैं बिल्कुल अलग अलग जगह से लोग आएं और झारखंड प्रदेश को और अपने देश के अपने प्रदेश के विकास में अपना बिल्कुल रोल अदा करें। पार्टी में तो नहीं देखे वो फिर से लास्ट में चलते चलते लोगों से क्या आप मैसेज दीजिएगा, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार मौका दें, ज़्यादा नहीं, एक बार, और खुद देखिएगा कि आप लोगों को सुविधा घर घर नहीं मिलेगा। आपको मेरे घर पे या मेरे ऑफिस में नहीं आना पड़ेगा, मैं फ़ोन के द्वारा आप लोगों को टोल फ्री नंबर चालू करूंगा, आप लोगों को घर घर सुविधा मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुभकामना मेरी ओर से, बिल्कुल अग्रिम शुभकामना है अभिषेक जी को कि बिल्कुल आप अच्छे सोच के साथ अगर दिली इच्छा है आपकी आने की तो बिल्कुल हजारीबाग वासियों से हमारा ये निवेदन है कि एक बार वोट देने से पहले बिल्कुल आप लोग, क्योंकि अभी प्रक्रिया देर है, संजोग से इनके दफ्तर पे हमारा भेंट हो गया और इन्होंने जैसा इच्छा जताया कि भाई मैं आ रहा हूँ चुनावी गलियारे में, तो मैं हजारीबाग समेत झारखंड के उन सभी 9 नगर निगम के वासियों से विनती करता हूं कि आप लोग नहीं, हजारीबाग में 36 वार्ड है लेकिन पूरे प्रदेश में 9 नगर निगम है, तो मैं पूरे प्रदेश के नगर निगम वासियों से विनती करता हूं कि आप लोग वोट देने से पहले कम से कम उस प्रत्याशी के गिरेबान में जरूर झांक कर देखें, उनके व्यक्तित्व की जांच करें कि भाई उनका क्या योगदान है और आगे वो क्या कर सकते हैं। तो हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।